सागवान के वनों का राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य बता दिए कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सागवान के वन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के किस भूभाग में होते हैं, तब हो जाएगा कि दक्षिणी राजस्थान में सागवान के वन होता है। एक जिले का पूछे कि किस जिले में सबसे ज्यादा होते हैं, तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा होते हैं। और अभ्यारण्य का पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य में, जो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है, उड़न गिलहरियों के लिए जो प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य में होते हैं। बी आपका राइट आंसर। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक विस्तार प्रतापगढ़ में आता है जी। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि इनमें से कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है? कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा बता दीजिए। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और खारी नदी। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि खारी दो नदी है राजस्थान में, खारी है, और दोनों नदियां जो है वो अलग अलग अपवा तंत्र का हिस्सा आती हैं। एक अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा है, तो दूसरा बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का हिस्सा है। इसमें आपका हो जाएगा माही नदी। माही नदी जी। सी आपका चंबल और बनास नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का हिस्सा आती है, यानी सी आपका राइट आंसर। एकमात्र नदी जो करेक्ट रेखा को दो बार कट करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश की मेहंदी झील से इसका उद्गम होता है। और बांसवाड़ा की कौन सी जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है? जी बता दीजिए। माही नदी मेहंदी झील मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान के बांसवाड़ा में कौन सी क्षेत्र से? खांडू क्षेत्र से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में ही माही बजा सागर बांध बना हुआ इसमें जी। अगला क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कहां पर है 2.5 दिन का झोंपड़ा? अजमेर में बना हुआ है। पहले क्या हुआ करता था? पहले यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था, यानी विश्वदेव ने, कवि बांधव ने। बाद में उसको तोड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1194 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे ही 16 खंभों की इमारत इसे ही कहा जाता है। सबसे पहले भारत में फारसी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिलते हैं, वो फारसी भाषा के प्रमाण 2.5 दिन के झोंपड़े से ही मिलते हैं। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि जाजन छपाई का संबंध राजस्थान में कहां से है? जाजन छपाई राजस्थान में कहां से है? छपाई के मामले 3 ही जिले याद रखने हैं। एक आती है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट राजस्थान में कहां पर है? ये दोनों आती है बाड़मेर में, ठीक है। बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट, ये दोनों प्रिंट आती है जयपुर में। और जाजन प्रिंट, आजम प्रिंट और दाबू प्रिंट आती है चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अजरक मलिर बाड़मेर में, बगरू सांगानेरी जयपुर में, आजम जाजम और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में। एक आपका सही आंसर है। अगला कि इनमें से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया था? यानी पशु पक्षियों का चित्रांकन सबसे ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी चित्रशैली है जिसे पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है? और ये बूंदी चित्रशैली जो हाड़ौती स्कूल का हिस्सा आती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब खां का मकबरा राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? गुलाब खां का मकबरा कहां पर है? अजमेर में, बयाना में, जोधपुर में या फिर मेड़ता में? बयाना भरतपुर में और मेड़ता नागौर में। बता दीजिए कहां पर बना हुआ है। और ये गुलाब खां का मकबरा बना मारवाड़ में यानी जोधपुर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य बता दीजिए कि इनमें से भील जाति का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? या फिर कह दीजिए भारत का एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसका आयोजन दिन में किया जाता है। एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है, तो एक गौरी लोकनाट्य है। कहां पर होता है? मेवाड़ मारवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में गौरी लोकनाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है जी। बवाई नृत्य है, ये भी लोकनाट्य है जो उदयपुर संभाग में ज्यादा होता है, हालांकि जन्म अजमेर से है। रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? वर्धा है महाराष्ट्र में, जहां पर एक संस्था की स्थापना हुई थी 1919 में। कौन सी संस्था बनी थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, यानी भूप सिंह ने। और इन्होंने ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि राजस्थान केसरी का संपादन भूप सिंह ने यानी विजय सिंह पथिक ने कहां से किया था? तो वर्धा से किया था जी। भवाई नृत्य के जन्मदाता नागाजी बागाजी जाट को मानते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ऊंटों के देवता के रूप में ऊंट पालक जाति कौन सी है राजस्थान की? ऊंट पालक जाति आती है रायका जाति, रायका या रेवाड़ी जाति। ऊंट परंपरागत ऊंट पालक जाति मानी जाती है जो मूल रूप से सिरोही की रहने वाली है। और रायका या रेवाड़ी जाति अपना जो आराध्य देव मानती है वो किसको मानती है? बाबूजी को।
और बाबू जी को ऊंट पालक देवता कहते हैं। ऊंट जब भी बीमार होता है बाबू जी की पड़ का वाचन किया जाता है। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी आपका सही आंसर है। मारवाड़ में सबसे पहले चीन से ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। जी प्लेग रक्षक देवता भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि जीन माता का मंदिर कहां पर है। जीन माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है। जीन माता का वास्तविक नाम था जयंती माला। जयंती माला जो चौहानों की इष्ट देवी आती है, चौहानों की इष्ट देवी आती है। एक और क्वेश्चन आता है कि लोक देवी देवता में सबसे लंबा गीत किसका होता है। सबसे लंबा गीत जीन माता का ही होता है। मेला 2 बार लगता है साल में, नवरात्रों के टाइम पर, और नवरात्रे आते हैं चैत्र मास में और अश्विन मास में। जी और ये रेवासा सीकर में बना हुआ है। मंदिर कहां पर है, रेवासा सीकर में, जहां पर ढाई पहले शराब चढ़ाई जाती है, बकरी के कान चढ़ाए जाते हैं। एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन किया गया है। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। क्या हो जाएगा। बीकानेर में शासन किया था राठौड़ वंश ने, जैसलमेर में शासन किया था बाटी वंश ने, जोधपुर में शासन था राठौड़ वंश का, और जयपुर में शासन था कछवा वंश का। जी और ये बीकानेर के राठौड़ वंश के जो शासक है उनका वर्णन किया गया है। राइट आंसर का एक नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला कि मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान में कहां पर बनी हुई है। कमेंट करके ये भी बता दो कि कितने खंभों की छतरी है। मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान में कहां पर है और कितने खंभों की छतरी है। ये बूंदी में है, अलवर में है, भरतपुर में है या फिर झालावाड़ जिले में है। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी मुंशी महारानी की छतरी आती है अलवर जिले में, यानी राइट आंसर का बी हो जाएगा सही आंसर। जी सर बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा था आबू सिरोही में। वहां पर 5 जैन मंदिरों का समूह है। तो बता दीजिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एक आदिनाथ जी का मंदिर है। आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसके मंत्री थे, भीम देव सेकंड के मंत्री रहे थे। डी हो जाएगा, इसीलिए विमल शाही जैन मंदिर भी कह देते हैं या आदिनाथ जी का मंदिर कह दीजिए। यहीं पर एक और मंदिर बना हुआ है नेमिनाथ मंदिर, जिसको लोना शाही जैन मंदिर भी कहते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। टोटल 5 मंदिरों का समूह आता है यहाँ पर, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सुमेलित लगता है, सही कौन सा है। जी बता दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में, खातौली का युद्ध 1517 में, तराइन का युद्ध 1151 में और खानवा का युद्ध 1526 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सही कौन सा है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो पहला तो गलत हो जाएगा 1576 में। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में और 1192 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में और खातौली का हुआ था 1517 में, यानी बी हो जाएगा सही, बाकी गलत है। बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन रहा था। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक बता दीजिए। जब अजमेर में चौहान वंश का पतन हो गया था पृथ्वीराज चौहान तीर्थे के बाद में, तो उन्हीं के बेटे थे गोविंद राज, जिन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। और अंतिम शासक आते हैं हट्टी शासक, यानी हमीर देव चौहान, जिनके टाइम पर रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में और राजस्थान का पहला साका हुआ था। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी गोविंद प्रथम ने 1194 में। राइट आंसर का बी हो जाएगा सही आंसर। चौहानों के जो मूल पुरुष माने जाते हैं, ये माने जाते हैं वासुदेव चौहान, जिन्होंने मूल चौहानों की नींव रखी थी 1151 में, वो भी याद रखिए, संबर के चौहान जिनको हम कह देते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे। हरिकेली नाटक लिखा गया था संस्कृत भाषा में। रचना किसने की थी इसकी, जिनको हम कवि बांधव भी कहते हैं, कटी बंधु भी कह देते हैं। कवि बांधव कह दीजिए या कटी बंधु कह दीजिए। जी विग्रह राज चतुर्थ ने रचना की थी, जिनको विश्वदेव भी कहते हैं। चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम का माना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि उन्नत किस्म की ऊन भारत के किस किस्म की भेड़ से प्राप्त होती है, यानी बढ़िया वाली ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है। चोकला, मगरा, नाली या फिर थार पारकर। बता दीजिए, काफी आसान सा है, इजीली बता देंगे। स्पीड के साथ आंसर दे दो इसका, तो कि उत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है। चोकला नस्ल से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्तंभों या मीनारों एवं के स्थानों का कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं लग रहा, यानी विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, केसर लाट यानी सरगासुरी है जयपुर में,
गमता गाजी है जोधपुर में और मेहर खां की मनार है अजमेर में। तो गलत जोड़े की पहचान करके बता दीजिए कि गलत कौन सा लग रहा है इसमें से। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिए स्पीड के साथ में कि कौन सा गलत है। विजय स्तंभ, इसलाट, गमता गाजी या फिर मेहर खां की मजार। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था। बिल्कुल आसान वाला है। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से, 2 अक्टूबर 1959 से। कहां से हुई थी? राजस्थान सबसे पहले नागौर के बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव से शुरुआत होती है। और दूसरा राज्य रहा था आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, जहां पर शुरुआत हुई सबसे पहले राजस्थान में। राइट आंसर बी हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है कि वागड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, किस भूभाग को वागड़ प्रदेश कहा जाता है? जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? जहां पर पहले परमारों ने शासन किया था। जब वागड़ के परमार शासन कर रहे थे उस समय इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अथुर्णा राजधानी हुआ करती थी। और अथुर्णा की मंदिरों का निर्माण करवाया था परमार वंश के शासकों ने। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है ये वागड़ प्रदेश कहलाता है। इसी वागड़ प्रदेश में जो बोली बोली जाती है वो कहलाती है वागड़ी बोली। और इसी वागड़ी बोली को कहा था बिल्ली बोली। वागड़ी बोली को बिल्ली बोली किसने कहा था? जॉन अब्राहम गिरियसन ने ये नाम दिया था। राइट आंसर का 1 नंबर सही आंसर। चलिए राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है? राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान का प्रथम जंतुआलय कौन सा है? ओके जयपुर वाला है। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय जयपुर में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात गणेश जी का मंदिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर बता दीजिए। हालांकि राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैसे एक मंदिर है जी बीकानेर में, भैरव गणपति का मंदिर, जहां पर नॉर्मली वो मूषक पे सवार ना होकर सिंह पर सवार है। बाजा गणेश जी का मंदिर है सिरोही के एरिया में। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आता है रणथंभौर के दुर्ग में, यानी सवाई माधोपुर में है। सिया का राइट आंसर, जहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी या फिर कह दीजिए सह परिवार गणेश जी का मंदिर जहां पर है, सिया का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो मुर्गी, अंडे और ब्रायलर के उत्पादन सबसे ज्यादा जहां पर उत्पादन होता है? मुर्गी पालन के लिए कह दीजिए या अंडों के उत्पादन के लिए। इसी वजह से उस जिले को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। अंडों की टोकरी भी कहलाता है। किस जिले को अंडों की टोकरी कहते हैं? कौन सा जिला अंडों की टोकरी कहलाता है? अजमेर। सर्वाधिक मुर्गी पालन अजमेर में ही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बकरी विकास केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? जी राजस्थान में बता दीजिए। राजस्थान में बकरी विकास केंद्र की स्थापना क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी हाँ, बकरी विकास केंद्र या बकरी चारा विकास केंद्र रामसर में, रामसर में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चल अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंडियन मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? इंडियन मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी इंडियन मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल कहलाती है? मारवाड़ी, चोकला, शेखावाटी, मालपुरी या पोंगल? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेरिनो कहां पर है? मेरिनो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ की नस्ल का नाम है। ये रियल वाली जो मेरिनो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जी जी ज्यादा उनका उत्पादन ज्यादा होता है इसकी वजह से। जी और राजस्थान में कहते हैं चोकला या शेखावाटी को। चोकला या शेखावाटी जो है वो इंडियन मेरिनो कहलाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में भैंस की एक प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? इनमें से भैंस की प्रसिद्ध नस्ल बता दीजिए कौन सी आती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? नागौरी, मुर्रा, थारपर या काकरेज? तो मुर्रा नस्ल आती है। जी मुर्रा नस्ल, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। सर्वाधिक कहां पर होती है? सबसे ज्यादा राजस्थान में, गंगानगर के क्षेत्र में, धौलपुर में, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा पशु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो पशुधन है राजस्थान में वो कौन सा है? भेड़ है, बकरी है, गाय है या भैंस है? सर्वाधिक पशुधन कौन सा आता है राजस्थान में? जी सबसे ज्यादा बाड़मेर के क्षेत्र में, बाड़मेर के क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा पशुधन जो राजस्थान में है वो है बकरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है?
सरसों के उत्पादन में राजस्थान वैसे भी टॉप में आता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, 1 नंबर पे है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बता देंगे, गोकुल चंद पारीक ने, जी बेटा गोकुल चंद पारीक ने। मंडोर जोधपुर में, जगतपुरा जयपुर में, सेवर भरतपुर में, या फिर आबू सिरोही में। तो सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर में, और सेवर कहाँ पर आता है, भरतपुर जिले में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र में किस नृत्य की ख्याति अर्जित की है, यानी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य बता दीजिए। कौन कौन से नृत्य होते हैं शेखावाटी क्षेत्र में? इस ऑप्शन के अलावा एक होता है गीत नृत्य, एक होता है चंग नृत्य, एक होता है डप नृत्य, और एक होता है लहूर नृत्य, और इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का, तो डी आपका राइट आंसर। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र में होता है, गुड़ला भी मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, और गे नृत्य मेवाड़ मारवाड़ दोनों में होता है, ज्यादा प्रसिद्ध मेवाड़ का है और मारवाड़ में भी होता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य होता है शेखावाटी में। कच्ची घोड़ी के अलावा गिद्ध नृत्य, चंद नृत्य, डप नृत्य और लहूर नृत्य, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा बाल विवाह कब किए जाते हैं? दशहरे के टाइम पर, दीपावली के टाइम पर, अक्षय तृतीया के टाइम पर, या कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर? जी, इसे हम आखा तीज कहते हैं। बैसाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया के टाइम पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, यानी आखा तीज। बीकानेर की स्थापना इसी तिथि को हुई थी। ग्रास्य जनजाति अपना नया साल इसी तिथि को मनाती है। सर्वाधिक बाल विवाह एबूज सावा जिसे कहते हैं वो यही कहलाता है, सी आपका राइट आंसर। अगला कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन रहे थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु गरीब नवाब, जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र अजमेर को बनाया था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर भारत में आते हैं। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। अपना कार्य क्षेत्र किसे बनाया था? अजमेर को, जहां पर इनका सबसे बड़ा उर्स लगता है। और इनके गुरु कौन रहे थे? शेख उस्मान हारूनी चिश्ती। चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक हैं ये। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्बाकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है राजस्थान में? निम्बाकाचार्य संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में कहां पर आती है? शाहपुरा में, जो कि भीलवाड़ा में है, नारायणा में, जो कि जयपुर में है, पोस्टर जो कि अजमेर में है, या सलीमाबाद जो कि अजमेर में है? शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा। नारायणा जयपुर में आती है दादूपंथ की शाखा, और सलीमाबाद अजमेर में आती है निम्बार्क संप्रदाय की शाखा। सलीमाबाद है अजमेर में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम स्नेही मत के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय जो चलाया था वो किसने चलाया था? राम स्नेही संप्रदाय के 4 मुख्य शाखा है राजस्थान में। कौन कौन सी? एक आती है सबसे मेन शाहपुरा, शाहपुरा शाखा आती है भीलवाड़ा जिले में, जहां पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध शाखा यही है, फूलडोल उत्सव यहीं पर होता है। दूसरी इसकी शाखा आती है खेड़पा शाखा, खेड़पा शाखा है जोधपुर में। तीसरी आती है रेण शाखा, ये आती है नागौर में। और चौथी आती है सीतल शाखा, और सीतल शाखा कहां पर आती है? बीकानेर में। शुरुआत किसने की थी? रामचरण जी ने, जिनका रियल वाला नाम था राम किशन। जन्म हुआ था टोंक जिले में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके गुरुदेव कृपाराम जी जो कि भीलवाड़ा से ही थे, और शाहपुरा भीलवाड़ा में ही इसकी मुख्य शाखा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दादू पंथियों का मुख्य तीर्थ स्थल है नारायणा, और ये नारायणा जो है वो राजस्थान के किस जिले में आता है? दादू पंथ चलाया था दादू दयाल जी ने, दादू दयाल जी, जिनको राजस्थान का कबीर कह देते हैं। इनका वास्तविक नाम था महाबली। कहां पर हुआ था जन्म? अहमदाबाद में जन्म होता है। गुरु का नाम था ब्रीतानंद जी, जो कि कबीर जी के बेटे रहे थे, और इन्हें दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनके जितने भी साहित्य आते हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में इनके साहित्य हैं। दादू पंथ की स्थापना की थी। मुख्य शाखा नारायणा जो कि जयपुर में है। किस मुगल बादशाह के समकालीन रहे थे? अकबर के समकालीन थे, और अकबर के साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी। अकबर ने जो अकबर का किला बनवाया था उसकी नींव दादू दयाल जी ने रखी थी, और जयपुर में शासन कर रहे थे उस टाइम मान सिंह। अगला कि वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र बता दीजिए। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है राजस्थान में? वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें नौकरी कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है दिन में 8 बार, और उनका मुख्य चित्र आता है नाथ द्वारा, जहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजसिंह ने, महाराणा राज सिंह। किसके टाइम पर थे? मुगल बादशाह औरंगजेब के टाइम पर थे। पिछवाई किला यहीं की प्रसिद्ध है, सांची यहीं की प्रसिद्ध है। उस टाइम पर यह एरिया कहलाता था सिहाड़ प्रदेश, बी आपका राइट आंसर। इसके अलावा एक और मंदिर बना था द्वारकाधीश का मंदिर, जो कि कांकरोली में है, वो भी वल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है, तो बी आपका राइट आंसर। राजस्थान की प्राचीनतम निवासी कौन सी जनजाति है इनमें से? सबसे प्राचीन बता दीजिए जी।
राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, जो कि उदयपुर के क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है। उदयपुर के क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो मीना जो है वो जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आते हैं जयपुर की साइड में। ग्रासिया जो है वो सिरोही के एरिया में रहती है, तो जनसंख्या के मामले में 3 नंबर पर है। और भील जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पे आती है। अगला है कि बनिया किस फसल का ग्रामीण नाम है? बनिया किस फसल को कहा जाता है? धान को, कपास को, बाजरे को या फिर जौ को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और बढ़िया बढ़िया कहलाता है कपास। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। हनुमानगढ़ में और गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का पूछे तो अब गंगानगर में होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ में। बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? चंद नृत्य का आयोजन कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में, शेखावाटी में, मेवाड़ में या फिर कोटा में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंग नृत्य का आयोजन राजस्थान में कहां पर होता है? चंग नृत्य होता है शेखावाटी क्षेत्र में। और कौन कौन से नृत्य होते हैं शेखावाटी में? चंग नृत्य के अलावा कौन कौन से होते हैं? गीदड़ नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, डप नृत्य होता है और लहूर नृत्य होता है। लहूर एक प्रकार का अश्लील नृत्य है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कू किससे संबंधित है? कू किसे कहा जाता है? जनजाति में कू किसका नाम है? कू कह दीजिए, एक नाम और आता है टापरा। कू कह दीजिए टापरा जी। ये भील जनजाति के घरों के नाम है। भील जनजाति के घरों के नाम है कू या टापरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहा था? अब कमेंट करके ये बता दो कि राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर मरुद्यान? जी, सबसे बड़े उद्यानों में बात करते हैं, मरुद्यान आ जाता है। 3162 किलोमीटर एरिया जैसलमेर और बाड़मेर में। और पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो रणथंभौर पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है। सवाई माधोपुर 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहते हैं? राणा कुंभा को, राणा सांगा को, राणा हमीर को या फिर महाराज करण सिंह को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता दीजिए स्पीड के साथ में। जी सर, ठीक है। ओके, राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में राजपुताने के कौन से कवि थे? नवरत्नों में एक कवि रहे थे, एक शासक थे। अगर एकमात्र शासक की बात करें तो नवरत्नों में शासक आते हैं मानसिंह। और नवरत्न कवि एक तो अकबर के आते हैं, एक गुप्त वंश के एक शासक हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके दरबार में भी नवरत्न थे। और आशा की अबुल फजल जी हैं वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राठौड़ वंश के पहले शासक कौन से हुए थे? राजस्थान में अंतिम राजपूत आने वाले राठौड़ थे। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट में कौन सी राजपूत जाति आई थी राजस्थान में? राठौड़। और इसकी स्थापना किसने की थी? राव सिंह ने, जोधा ने, बीका ने या किशन सिंह ने? किशन सिंह ने किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव रखी थी। किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव किशन सिंह ने रखी थी। राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ों की नींव रखी थी। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। और राव सिंह जो है वो राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं जिन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राइट आंसर का 1 नंबर सही आंसर है। अगला है कि भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन कहते थे, विराट कहते थे, जांगल कहते थे या सीवी कहा जाता था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोच के आंसर देना सारे। धौलपुर को भी काउंट करना है, करौली को काउंट करना है, भरतपुर को काउंट करना है जी। सूरसेन जनपद कहलाता था। अलवर वाला मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराट हुआ करती थी। जंगल प्रदेश बीकानेर वाला एरिया है। और सीवी जनपद जो कि चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में था जिसकी राजधानी नगरी हुआ करती थी, इसे मध्यमिका कहा जाता है। और बीकानेर के आसपास का भूभाग जंगल प्रदेश कहलाता था। विराटनगर बैराट सभ्यता तो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और यह था सूरसेन जनपद, 1 आपका राइट आंसर है। अगला कि चित्तौड़ की स्थापना किस मौर्यकालीन शासक ने की थी? चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी जी? एक लेख मिलता है कुमारपाल का लेख, कुमारपाल का लेख, जिसमें ये लिखा है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इसके अंतिम शासक आते हैं मानमोरी। और इसी मानमोरी के से 734 में बप्पा रावल ने युद्ध किया था। और बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीता था मानमोरी से 734 में। और चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी चित्रांगद मौर्य ने। डी आपका राइट आंसर है। जानकारी मिलती है कुमारपाल के लेख से। अगला कि इनमें से नगर और उनके संस्थापक का जोड़ा दे रखा है, एक जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की पहचान करनी है
और गलती निकालने में आपसे माहिर कोई है ही नहीं। निकालो जरा कौन सा गलत है। अजमेर की स्थापना राजा अजय राज ने की थी 1113 के दौरान, क्या सही है? सही है। जयपुर की स्थापना स्वाई जयसिंह सेकंड ने की थी 1727 में, क्या सही है? सही है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने की थी 1488 में, आका तीज का दिन, क्या सही है? सही है। भरतपुर की स्थापना राजा भरत सिंह ने की थी, गलत है। किसने की थी? सूरजमल जाट ने की थी। भरतपुर का दुर्ग बसाया था 1733 में, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सारे सही हैं। चलिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? एक घटना घटित हुई थी 1730 के दौरान, जब अजीत सिंह के उत्तराधिकारी अभय सिंह शासन कर रहे थे जी। जब पेड़ काटने का आदेश दिया गया था तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा की गई थी। 1730 की घटना जी। गुड्डा बिश्नोई कह दीजिए, खेजली कह दीजिए, वहीं पर खेजली में यानी गुड्डा बिश्नोई में एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला बढ़ता है जोधपुर में, तो राइट आंसर का 1 नंबर सही आंसर है। चलिए, अगला है कि जूमिंग प्रणाली के द्वारा कृषि राजस्थान के किस जिलों में की जाती है? जूमिंग प्रणाली, स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि को राजस्थान में कहा जाता है वालरा कृषि। वालरा कृषि तो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी एरिया में होती है। ज्यादातर वालरा कृषि जो की जाती है ये भील जाति के द्वारा की जाती है, और ये डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, तीनों ही क्षेत्र में होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टी, उपयुक्त सभी। चल, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का दुर्लभ पक्षी यानी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? अगर आपको राजस्थान में साइबेरियन क्रेन देखने हैं तो आप कौन से अभ्यारण्य घूमने जाएंगे या कौन से अभ्यारण्य का भ्रमण करेंगे? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा है, सीता माता अभ्यारण्य जाएंगे, वहां तो आपको उड़न गिलहरियां देखने को मिलेगी। ताल छापर जाएंगे, वहां पर आपको कृष्ण मृग देखने को मिलेंगे। मरुध्यान जाएंगे, जो कि मरुध्यान चूरू में है नहीं, ऑप्शन वैसे भी गलत है। जैसलमेर बाढ़ बीकानेर होता तो आपको गोडावण देखने को मिलते। गन्ना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेंगे। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में, कृष्ण मृग ताल छापर में, मरुध्यान चूरू नहीं है, गोडावण देखने को मिल जाते हैं, तो राइट आंसर का बी आपका सही आंसर है। पहले कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? सबसे नजदीक बंदरगाह बता दीजिए राजस्थान का। चेन्नई है, बंबई है, कांडला है या फिर पारादीप है? बिल्कुल आसान सा है, कांडला। गुजरात में सबसे नजदीक बंदरगाह आता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक और मासूम सा क्वेश्चन करवाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाले जिलों का सही क्रम बता दीजिए। राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो होती है 57.51 सेमी औसत वर्षा होती है राजस्थान में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? जिलों का नाम बताना। अगर क्षेत्र की बात करेंगे कि क्षेत्र कौन सा है जहां पर हाईएस्ट वर्षा होती है, तो वो आता है आबू वाला एरिया, जहां पर 125 सेमी से लेकर 150 सेमी तक वर्षा होती है। सबसे कम की बात करेंगे, सम क्षेत्र आता है जैसलमेर में, जहां पर मात्र 5 सेमी वर्षा होती है। और जिलों की बात करेंगे तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, सी आपका राइट आंसर। जगह का नाम भी याद रखिए जी। जैसलमेर में कितनी होती है? जैसलमेर में होती है 10 सेमी, 10 सेमी वर्षा होती है जैसलमेर में। झालावाड़ में कितनी होती है? 80 से 120 सेमी के बीच में झालावाड़ में होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में सोडियम सल्फेट किस झील में बनाया जाता है? यानी सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक किस झील में है? सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा या फलोदी? सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में है। डीडवाना नागौर में आती है। पचपदरा बाड़मेर में आती है। फलोदी जोधपुर में आती है। और सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा जो है वो डीडवाना झील में है। डीडवाना झील कहां पर है? नागौर में। हालांकि सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो होता है या सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर है, जो कि जयपुर, अजमेर और नागौर, सर्वाधिक जयपुर में इसका विस्तार है। टोटल का 8.7% नमक है वो सिर्फ सांबर में होता है। पचपदरा आती है बाड़मेर में और फलोदी आती है जोधपुर में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह यानी ऐसी नदियां जो एक राज्य से उद्गम होकर उसी राज्य में जो विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है वो आंतरिक जल प्रवाह नदियों का है। टोटल जल ग्रहण एरिया का 60% है वो आंतरिक जल प्रवाह नदियों का हिस्सा आता है। सबसे बड़ी नदी जो आती है वो आती है गगर नदी, और सबसे छोटी नदी जो आती है वो आती है काकनी नदी। काकनी कह दीजिए, काकनेय नदी कह दीजिए, मसूरदी नदी कह दीजिए। जो बुद्ध झील का निर्माण करवाती है ये आती है जैसलमेर में। जो सबसे छोटी नदी है और सबसे बड़ी आती है गगर नदी, तो राइट आंसर का 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि कामधेनु किस नदी का उपनाम आता है? कौन सी नदी को कामधेनु कहते हैं? राजस्थान की एक ऐसी नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो 12 मासी नदी है, नित्यवाहिनी नदी है। हालांकि 2 नदियां नित्यवाहिनी नदी आती है राजस्थान की। कामधेनु कहा जाता है चमल नदी को।
जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करके 6 जिलों में बहती हुई ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। 4 इसमें बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जी, अगला क्वेश्चन आपका है कि नाग पहाड़ कहां पर है? नाग पहाड़ कहां पर आता है? अरावली पहाड़ियों में है, लेकिन किस भूभाग में? जी, मध्य अरावली में आता है। और मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार अजमेर जिले में है। एंड अजमेर और पुष्कर के बीच में नाग पहाड़ है, यहीं से लूनी नदी भी निकलती है। जी, किस अरावली में आता है? ये भी आता है मध्य अरावली के अंतर्गत आता है, ये जो अरावली का सर्वाधिक कटा फटा भूभाग जो है। जी, अगला क्वेश्चन है कि बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं, धोरे, दरियन, भोरट या मावट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता देंगे, बिल्कुल आसान सा है। जी, दरियन कहलाते हैं जो टीले हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं, दरियन कहलाते हैं। बी आपका सही आंसर। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की मध्य का पठारी भूभाग जो है ये किस नाम से जाना जाता है? भोरट का पठार, थार का पठार, गंगा का पठार या हाड़ौती का पठार? बिल्कुल आसान सा है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन कहां से दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जैसे एक राजस्थान में मेसा पठार है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। एक भोरट का पठार है, भोरट का पठार आता है कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में। एक लसाड़िया का पठार है, सबसे ऊंचा आता है राजस्थान का उड़िया पठार। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई बता दीजिए। जी, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला का 50% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। यानी राजस्थान में कितनी? 550 किलोमीटर लंबाई जो है इसकी राजस्थान में आती है। जी, क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत भूभाग पर इसका विस्तार है राजस्थान में? टोटल एरिया का लगभग 9.3% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला आती है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे ऊंचाई वाला भूभाग आता है। जी, लेकिन में से कौन सा अभ्यारण्य है जो गड़बड़ पक्षी यानी इंपेरियल सेंट ग्राउज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य इंपेरियल सेंट ग्राउज के लिए प्रसिद्ध आता है? बता दीजिए। गजनीर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, बंद बेटा या बस्सी अभ्यारण्य, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जी, बड़बड़ पक्षी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध आता है? गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध आता है। बिल्कुल से, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य आता है बीकानेर में। बीकानेर में आता है। किसने की थी बीकानेर की स्थापना? राव बीकानेर। कब? 1481 में। किस तिथि को? आखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन की थी। एक नंबर आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को? चलिए, इन 4 दिन दिवस में से किस दिन राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? हाँ जी, ये पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की सुरक्षा के क्षेत्र में देते हैं। जैसे अमृता देवी विश्व पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी इसी क्षेत्र में दिया जाता है। जी, और ये विश्व पर्यावरण दिवस के दिन देते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को आता है। तो वो भी याद रखना, आंसर से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि तीनों ही आए हुए हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस और पृथ्वी दिवस, तो तीनों ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे, यानी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम दास का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, सेकावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या बूंदी? सेकावाटी वाला, सीकर वाला तो एक ही हो गया। जी, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल से। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था मेवाड़ रियासत में। ठीक है, मेवाड़ में हुआ था। वर्तमान में बिजोलिया कहां पर आता है? वर्तमान में बिजोलिया आता है भीलवाड़ा जिले में। कब से कब तक? 1896 में शुरुआत होती है 1941 तक, यानी कितने वर्ष? 44 वर्ष चला था। शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। बाद में नेतृत्व किसने किया था? बाद में विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं, और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। जी, बिल्कुल सही है। 84 प्रकार के कर, कितने कर लगते थे यहाँ पर? 84 प्रकार के कर लगते थे। जी, बिल्कुल सही, एक नंबर आपका राइट आंसर है। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो जीत दर्ज की थी, पहले किसकी की थी, बाद में किसकी थी, कंटिन्यू को बता दीजिए। रणथंभौर है, जालोर है, चित्तौड़ है और सिवाना है। कौन सा जोड़ा सही है? जी, सबसे पहले किस पर की थी? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर जीत हासिल की थी 1301 में, जब अमीर चौहान शासन कर रहे थे, अति शासक। फिर की थी चित्तौड़गढ़ पे 1303 में, जब यहाँ पर रतन सिंह शासन कर रहे थे। फिर की थी सिवाना पर 1308 में, सिवाना का साका हुआ था। हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर में। और फिर की थी जालोर में, कानड़देव शासन कर रहे थे 1311 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एस एस दै और बै, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है इसका। जी, बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। एक क्वेश्चन दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज जो याद रखनी है वो है कि कहा जाता है, ना कि है। होने में और कहा जाना में बहुत फर्क होता है। अगर कभी बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कितनी रही थी तो दो कहेंगे। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनको जुड़वा राजधानी भी कहते थे। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है और ये नाम दिया था दशरथ शर्मा जी ने, यानी राइट आंसर का सी हो जाएगा सही आंसर। जी बिल्कुल, दीनहीन बस्ती भी कह सकते हैं आप। ओके, अगला है कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और एक खानवा का युद्ध कब हुआ था? एक और बता दीजिए। महाराणा सांगा ने इसी युद्ध के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा का पालन किया था, जिसमें अलग अलग रियासतों के शासकों को इनवाइट किया जाता युद्ध में। जी कौन सी प्रथा थी, ना बता दीजिए। जी बिल्कुल सही, कब हुआ था? ऑप्शन कोई भी सही नहीं है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। 17 मार्च 1527 कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं है। जी तो 1527 के दो ही ऑप्शन है। जब 17 मार्च 1527 करते हैं, नॉर्मली डेट ही आती है 1527, ये याद रखिए। चलिए डी आप इसका राइट आंसर मानिए। जी पानी पर्वण प्रथा थी, बिल्कुल सही है। जी तो राइट आंसर का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था। मारवाड़ के कौन से शासक थे? मारवाड़ के कौन से शासक थे जिन्हें भाटियों को पोकरण बेचा था? भाटी वंश में शासन कौन कर रहे थे? हरराज भाटी शासन कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। हरराज भाटी शासन कर रहे थे। हरराज भाटी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले भाटी वंश के शासकों में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जी सबसे पहले इन्होंने ही। राव चंद्र सेन ने बेचा था। राव चंद्र सेन मालदीव के उत्तराधिकारी थे। इन्हें क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह देते हैं। पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बोला जिसरा राजा कह देते हैं। वीर समर्थी शासक कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। यानी अंतिम शासक कह दीजिए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कि जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू और सबसे छोटे टापू का क्रम से नाम क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील, जयसिंह ने जिसका निर्माण करवाया था गोमती नदी का पानी रोककर। गोमती नदी पर किसने निर्माण करवाया था? जयसिंह ने। जी 7 टापू हैं टोटल। कितने टापू आते हैं? टोटल 7 टापू आते हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? जी बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा आता है और प्यारी सबसे छोटा आता है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा है और प्यारी सबसे छोटा है। टोटल कितने? टोटल 7 टापू आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी आकृति मयूर के समान है और इसी वजह से उसे कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कह देते हैं। मोर ध्वजगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ कह देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कह सकते हैं? कागमुखी दुर्ग कह सकते हैं आप, कागमुखी दुर्ग। इसके अलावा आप सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। इसके सूर्यगढ़ के अलावा गढ़ चितामणी नाम भी ले सकते हैं। सूर्यगढ़ या गढ़ चितामणी भी कौन सा आता है? जोधपुर का किला आता है। किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था। निर्माण करवाया था राव जोधा ने। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने नींव रखी थी। राइट आंसर डी। कब करवाया था? 1459 में। जी 1459 में जब उन्होंने जोधपुर की नींव रखी थी उसी टाइम पर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर।